बड़ी खबर के साथ देवभूमि में कोरोना का कहर जारी है। देवभूमि में कोरोना का कहर जारी। उत्तराखंड में 317 हुई है कोरोना मरीजों की संख्या। रविवार शाम को कोरोना के 19 और केस मिले हैं और इसके बाद अब उत्तराखंड में 317 हो गई है कोरोना मरीजों की संख्या। प्रदेश में अब तक 58 लोग ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड में 317 हुई है कोरोना मरीजों की संख्या। लगातार देवभूमि में कोरोना का कहर जारी है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। तो देवभूमि में कोरोना का कहर जारी है, 317 पर पहुंच गया है आंकड़ा। और ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। रवि, जिस तरह से लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, अब क्या माना जाए, 300 को पार कर गया है देहरादून उत्तराखंड में ये कोरोना मरीजों का आंकड़ा। किस तरह की तैयारियां हैं, कितनी चिंता है प्रशासन के लिए, अब कैसे इस कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े को रोका जाएगा? जी देखिए कौशल, लगातार ये आंकड़ा तो अभी बढ़ना है क्योंकि जो लगातार प्रवासियों का सिलसिला है वो जारी है और ऐसे में अभी इतने ही प्रवासी जितने आए हैं 1.5 लाख के करीब, इतने ही और प्रवासी उत्तराखंड आएंगे। और ऐसे राज्य हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मुंबई से या दिल्ली के जो हाई रिस्क वाले एरिया हैं वहाँ से लोग लगातार वापस लौट रहे हैं। ऐसे में ये संख्या अभी बढ़ेगी, ये हम सबको जानना चाहिए। इसके साथ ही 3,500 के करीब ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो अभी आई नहीं हैं जिनकी, तो ऐसे में जो है उन रिपोर्ट्स में भी बहुत सारे जो है पॉजिटिव केसेस सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर आने वाले 15 से 20 दिन हम देखें तो 15 से 20 दिन में अगर कोई अन्य मामला नहीं आता है या कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं होता है तो 15 से 20 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी कि उत्तराखंड में कितने तक ये आंकड़ा जो है पहुँचने वाला है। लेकिन अभी लगातार आंकड़ा बढ़ेगा। हमने देखा कि कल पूरे दिन की अगर बात करें तो शाम को 19 और सुबह भी जो केसेज आए थे उनको मिलाकर 73 नए केस जो है एक दिन में आए। परसों का अगर हम गौर करें तो 92 केस जो है एक दिन में आए। 317 का ये आंकड़ा हो गया है। उत्तराखंड के जो 13 ज़िले हैं सभी को ऑरेंज जोन घोषित कर दिया गया है। अब यहाँ पर कोई ग्रीन जोन नहीं है, हालांकि रेड जोन भी नहीं है। लेकिन लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, नैनीताल में हमने देखा कि एक ट्रेन में जो है 57 लोग एक साथ आए और 57 में से 55 लोग पॉजिटिव आ गए। तो इस तरीके से जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। चिंताएं जहां प्रशासन की बढ़ गई हैं वहीं लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। लोग भी थोड़ा सा डर रहे हैं, लेकिन इसमें इतने घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को सिर्फ एहतियात बरतनी है और हमारे पास सिर्फ एहतियात बरतना ही एक विकल्प भी है। लेकिन जिस तरीके से न्यायालय ने ये कहा था कि रेड जोन और हाई रिस्क एरिया से जो भी लोग उत्तराखंड पहुँच रहे हैं उन लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया जाए, वो भी बॉर्डर्स पर, यानी कि उनको उनके ज़िले में तभी भेजा जाए जब उनकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आ जाए। लेकिन इस पर अभी फिलहाल सरकार के हाथ खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हमारे पास इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं है कि हम हज़ारों लोगों को संस्थागत क्वारंटीन कर सकें और उनको बॉर्डर्स पर ही रख सकें। लेकिन अगर सरकार इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं करती है तो आने वाली जो स्थिति है वो दिक्कत कर सकती है, क्योंकि अगर कोई भी पॉजिटिव जो मामले हैं ये ख़ास तौर पर जो पहाड़ में जा रहे हैं, 9 पर्वतीय ज़िले उत्तराखंड के ऐसे हैं जहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएं बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, यातायात के संसाधन नहीं हैं, गाड़ियां जब वहां पर पहुंचती हैं तो इतनी जो है दुरुस्त सड़कें नहीं हैं कि समय से जो है वहां पर पहुंचा जा सके। और ऐसा भी है कि कुछ गांव जो है इतने इंटीरियर हैं कि वहाँ पर जो प्रशासन किस तरीके से नज़र उन पर, वहाँ के लोगों पर बनाए रखेगा जो क्वारंटीन किए हुए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अगर कोई भी जिस तरीके से पॉजिटिव मामले तो पहाड़ों से बहुत ज़्यादातर जो है सामने देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में अगर उल्लंघन होता है क्वारंटीन नियमों का या फिर ढील दी जाती है या फिर जिस तरीके से सिर्फ ग्राम प्रधानों को ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहाँ पर अगर ख़ास एहतियात नहीं बरती जाती है तो कम्युनिटी सर्विलांस या कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है हो सकता है और ये स्थिति फिर जो है चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो लगातार जो लोग आ रहे हैं वो ज़्यादातर जो पॉजिटिव मामले हैं क्वारंटीन नहीं किया जा सकता है, उनको उनके घर, उनके गाँव ही भेजा जाएगा। तो ऐसे में उन जिला प्रशासन की कितनी चुनौती बढ़ जाती है जब इस तरह से लगातार आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, वो कैसे इन चुनौतियों से निपटेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जो है चुनौतियां हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। और जिस तरीके से हम पहाड़ों का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि पहले ऐसा था कि पहाड़ों तक कोरोना की दस्तक नहीं थी, लेकिन अब वहाँ पर भी जो है दिनों दिन लगातार जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं।
प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की हैं वहाँ पर जो ग्राम प्रधान हैं उनको ये जिम्मेदारी दी है कि आपके जो ग्राम सभा है उसमें जितने भी लोग जो है बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटीन रखने, उनके खाने की जिम्मेदारी और नियमों का पालन कराना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे में ग्राम प्रधानों की बहुत अहम भूमिका बन जाती है कि वो इन लोगों पर किस तरीके से नज़र रख पाते हैं। लेकिन हमने कुछ केसेस देखे कि जब कई लोग जो पॉजिटिव आए हैं, जब उनका जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है तो एक एक व्यक्ति के पास जो है 150 के करीब ऐसी लिस्ट खंगाली जा रही है कि ये 150 लोगों से मिला है। यानी कि जो क्वारंटीन नियम है उनको पूरी तरीके से जो है फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में स्थिति जो है चिंताजनक हो सकती है आने वाले वक्त में, क्योंकि हमने कहा कि ये आंकड़े बढ़ेंगे। ये इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि जी, बहुत शुक्रिया आपका रवि, तमाम जानकारी के लिए हम तक पहुंचाने के लिए।